गेट टू दैट। नाउ वॉच, K इक्वल टू आ गया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम पे आता, तो सुनिए बच्चों, देखो आपने हीलियम का यूं न्यूक्लियस ड्रॉ करना है और उसमें यूं लिखना है He, हीलियम का सिंबल लिखना मस्ट है। इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2, तो आप यूं लिख देना 2p पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, तो आपने ऐसे लिखना है 2n0। ये तीनों इंफॉर्मेशन इसमें फीड इन करनी है, और फिर इससे बेशक ऐसे पेंसिल से यूं थोड़ा शेड कर दो टू डिस्टिंग्विश के यार ये न्यूक्लियस का बॉल है, ठीक है। हीलियम He, प्रोटॉन्स इसमें 2 हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हैं। और गौर कीजिए, इस न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल होगा, K शेल, बट उसमें हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो। नहीं रायन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेबल करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये जो 2 डॉट्स बनाओगे, दीज विल टेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों जी? ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्यों जी, समझ आई? तो ये बच्चों ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा हीलियम का। अब यहां तक मैंने लास्ट टाइम करवाया हुआ था, इससे आगे हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की स्क्रैच प्लान जरा बेस समझनी है ताकि सही क्लियर हो जाए। जी मोमिना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कई पीरियोडिक टेबल्स में बच्चों 4 नीचे और 2 ऊपर लिखा होता है। जो भी हो, आपको पता तो है ना कि छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन्स बताता है। बड़ा नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है। अब ये ऊपर लिखा हो नीचे डजंट मैटर, ठीक है। यानी मोमिना बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये होता है ऐसा कि अपसाइड डाउन भी कई दफा पीरियोडिक टेबल्स में दिया होता है। बहरहाल इसमें आप छोटा नीचे और बड़ा ऊपर वाली आदत डालो। केयरफुल, बिगर नंबर का मतलब क्या है और छोटे का, इसलिए मैंने बिगर स्मॉलर में कहा था, लिखा ये कहीं भी हो डजंट मैटर। अच्छा, अब इसी तरह देखिए, लिथियम इज Li37। अब आपको ये साथ साथ ना जरा सिंबल्स भी, Li किस एलिमेंट का सिंबल है? लिथियम। इसके प्रोटॉन नंबर 3 है और मास नंबर 7 है। तो गौर से देखिएगा आप जरा, देखो बच्चों, इसमें लिथियम में आप देखिए ये जो छोटा नंबर होता है इसे बोलते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, और इसका काम हमें बताना है कि लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। इस 3 का ये मतलब है कि नहीं। और अगर प्रोटॉन्स 3 हैं तो वो फैक्ट याद है कि हर एटम इनिशियली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें कितने होंगे? 3। ऐसे ही है। बट इस 3 ने हमें नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन 3 है। ये क्लियर बताया कि प्रोटॉन्स 3 हैं बस, और इसकी कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन हम फिर उस फैक्ट से सीखते हैं। याद है, इस चैप्टर का अब तक का अहम तरीन फैक्ट था कि हर एटम शुरू में न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है। इसीलिए हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। हर एटम में इक्वल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। वो जैसे वेनम और एंटी वेनम का काम होता है ना, कि सांप काटता है तो आप में वेनम इंजेक्ट करता है वो सांप, तो हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो एंटी वेनम का लगाते हैं ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। इसी तरह ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन समझो एक दूसरे के लिए वेनम और एंटी वेनम है। तो ये प्रोटॉन समझो वेनम है, तो ये एंटी वेनम होगा, ये उसके इफेक्ट को पूरी तरह जीरो कर देगा, या नहीं। और ये 7 कौन है? सी, मैं बातें इतनी दफा रिपीट करूंगा ना कि आपको एकदम याद ही हो जाएगा इधर, बट इसको सही तरह समझ के रिवाइज भी करना है। ये 7 जो है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल होता है ना, ये बड़ा नंबर, याद है। अब सोचो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल 7 है और खाली प्रोटॉन 3 है, तो न्यूट्रॉन्स खाली कितने होंगे? टोटल में से माइनस करेंगे ना, 7 - 3, तो ये कितने आ जाएंगे? 4 न्यूट्रॉन्स।
तो वाकई देखो 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स मिला के 7 ही बनते हैं कि नहीं? माइनसिंग की लॉजिक समझो। अब जरा बच्चों देखो गौर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी जी, हर तरह के जुनेरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव शॉक लगेगा। अब बच्चों एक बात जरा सुनने वाली, अब मेरे साथ साथ रहना आपने, आप स्टिक अलोंग जैसे मैं चल रहा हूं। देखो अब मुझे एक बात बताओ कि इस लिथियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे अरेंज्ड होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मुझे बताओ बच्चों गौर से जरा देखें, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से के का शेल तो कितने होल्ड कर सकता है? बोलो कितने? के शेल में तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का जगह ही नहीं है। कमरा ही मतलब ये ऐसा कमरा है जिसमें कह लो 2 इलेक्ट्रॉन ही फिट हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ 3 में से 2 के शेल में फिट हो गए, तो कितने रह गए? एक। वो एक जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिट इन हो जाएगा? बोलो। एल वाले शेल में जाके। तो वो एक इलेक्ट्रॉन एल वाले शेल में फिट होगा, तो आप यूं लिखेंगे के इक्वल टू 2 कॉमा एल इक्वल टू 1। जरा अब एक मिनट बच्चों सुनो, एक बात बताओ, एल वाले शेल की हमने क्या पढ़ा था? एल शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 8 होती है। एल वाले की 8 होती है, बट अब बचा ही एक, तो एक तो बड़े आराम से फिट इन नहीं हो जाएगा। ये मैक्सिमम एल वाला शेल 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, लेकिन यहां तो ये बड़े आराम से आ जाएगा। मोहम्मद वीडियो बंद कर दो यार। जीजीएम पे भी तो बाद में बात आएंगे, लेकिन देखो ना, मुझे बताओ के बाद अगला शेल तो एल ही आएगा ना, एम पे तो डायरेक्ट जंप नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से के शेल में 2 चले गए, जो एक रह गया दैट विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट शेल 1 एल वाला। अब जरा ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, मुझे एक बात बताओ बच्चों के, देखिए इसके ऑर्बिटल डायग्राम में आपने सबसे पहले तो लिथियम का न्यूक्लियस बनाना है, उसमें लिथियम का सिंबल लिखना है एल आई यू करके, कैपिटल एल स्मॉल आई। न्यूक्लियस के अंदर आपने उसमें दिखाना है कि 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं ना, तो ये तादाद इसीलिए लिखी कि फिर इनको इधर दिखा भी सकें। ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये पहले शेल में ऐसे आ गया, अब ऐसे बनाओगे बच्चों। सी, अब पहले शेल में यू विल शो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल। आमना देयर इज नथिंग टू पीटीओ, पीछे कुछ है ही नहीं, किसको पीटीओ करूं? है जी आमना किरण, आप कह रही जी प्लीज टर्न ओवर, पीछे कुछ है ही नहीं, दिस इज द फर्स्ट पेज दैट आई एम डूइंग, ये भी शुरू किया। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में इकट्ठे यूं दिखा दो। अच्छा, ये आपकी मर्जी होती है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, या एक राइट पे एक लेफ्ट पे, या दोनों इकट्ठे, मर्जी है, बट बेस्ट है 2 इकट्ठे दिखाओ। तो ये 2 पहले के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो आपका चला जाएगा किस शेल में? इस अगले वाले एल शेल के अंदर। तो आप ऐसे उसको डॉट्स दिखा दें। देखिए वैसे तो एल वाला शेल कैन होल्ड अप टू 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, बट इधर तो लिथियम में थे ही 3, 3 में से 2 फिट इन हो गए पहले शेल में, तो फिर एक ही बचता है ना, तो वो एल ही में जाएगा। एल मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है, बट 8 से कम तो आराम से होल्ड कर सकता है। नहीं नहीं हम बच्चे क्यों, वाई शुड आई राइट एल इक्वल टू 3? देखिए
सुनो, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना लिथियम के एटम में, उन 3 में से 2 फिट इन हो जाते हैं हमेशा के वाले पहले शेल में, ठीक। अब 3 में से 2 निकल गए, कितने रह गए बोलो? हाँ, 3 में से 1 रह गया ना, तो वो 1 जो है जाहिर अब के में तो नहीं फिट इन होगा, वो तो अगला जो अवेलेबल शेल है एल, उसमें चला जाएगा। समझ आई? तो ड्राइंग में भी देखो, के शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने और एल वाले शेल में 1 दिखा। जी जी, कर सकते हैं। क्लियर है जी यहां तक? तो ये इसकी देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, के इक्वल टू 2 कॉमा एल इक्वल टू 1। देखना अब आपको, नहीं नहीं, ऑल विल नॉट गो टू एल। अब क्लियर हो गया ना? तो हमेशा टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो के में चले जाएंगे, जो बचे तो वो एल में जाएंगे, ठीक। अब जरा आप आइए बच्चों, एक नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है, एक एलिमेंट था जी बेरिलियम। इसके नंबर्स याद है सबको? बेरिलियम वाज Be49। एक बात बताइए, बेरिलियम 49 है ना, गौर करो बच्चों, इस 4 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स हैं 4। फैक्ट कहता है इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे, और न्यूट्रॉन्स तो 9 माइनस 4 यानी 5 है। बट लॉजिकली समझो, अच्छा किसी को ये लॉजिक याद है कि ये न्यूट्रॉन्स के लिए 9 माइनस 4 क्यों करते हैं? ये लॉजिक क्लियर है ना? तो देखिए, हम केमिस्ट्री को भी ना इसी तरह यार समझ समझ के, डोंट यू वरी, एक एक बात क्लियर करके आगे चलूंगा, जब तक समझना है नहीं जाऊंगा आगे। अब जरा बताओ मुझे, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूं? ये देखो, अब बेरिलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मुझे बताओ, 4 में से के शेल तो कितने ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के में चले गए, 4 में से 2 तो हमेशा के में बैठेंगे। 4 बंदों में से कह लो ना, 2 बंदे के वाले कमरे में बैठ गए, कितने बंदे रह गए? 2 रह गए। वो 2 बंदे हमेशा दूसरे कमरे में फिट इन होंगे जाके, एल वाले कमरे में। लेकिन सुनो, एल की मैक्सिमम 8 है, लेकिन अब है ही 2, तो 2 ही फिट होंगे ना। तो इधर 8 तक हम लिखते रहेंगे एल शेल, एम की बारी नहीं आएगी। ये सुनहरा आगे बताऊंगा कि शेल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मेट को जरा करें। ये पहला लेवल का फॉर्मेट होता है, इसके बाद फिर इसको ब्रीफ करूंगा। अब देखिए, इसी में ऑर्बिटल डायग्राम्स हमने बनाने। मुझे एक बात बताओ, इनका क्वेश्चन था कि हमने राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एवरी एलिमेंट एंड ड्रॉ इट्स ऑर्बिटल डायग्राम। ये उसकी बुनियाद केमिस्ट्री की बेस सीख रहे हैं। तो बच्चों गौर करो, देखो बेरिलियम का Be सिंबल, न्यूक्लियस बनाना पहले, उसमें 4 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स, ऐसे आपने दिखाना है, ठीक है। और बेरिलियम का ये आ गया आपके पास, और इधर से हम ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है। अब पहले शेल में आपने दिखा दिया कि पहले शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और दूसरे शेल में दूसरे में भी आप 2 दिखा दो, 2 नीचे दिखाओ, 2 राइट पे, ऊपर नीचे, जहां भी। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर आ गए, और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। समझ आई? तो ये बेसिकली आप सवाल ही तो कर रहे हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ये भी 1 मार्क होता है। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये भी 1 मार्क होता है। समझ आई? चलो बच्चों, अब ये जरा आप ट्राई करो। सवाल है, इस बोरॉन 511 की
मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ। उसके लिए वर्किंग कैसे करोगे जरा करो। जी सर्कल्स रफ ही बना ले, हाथ से बना ले, कंपास से जरूरत नहीं है। बना ले तो अच्छा है, बट हाथ से भी ठीक है। नहीं लैला, इसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, दो ऊपर दिखा दें, नीचे दिखा दें, राइट दिखा दें, लेफ्ट होना इस शेल में चाहिए। बेशक एक अकेला यूं दिखा दें, राइट लेफ्ट, बट बेस्ट है दो दो का पेयर बना बना के देख। तो देखना केमिस्ट्री आप इस तरह पहले 4-5 चैप्टर सही फिट करोगे ना, तो देखना आपकी इतनी अच्छी बुनियाद बनेगी कि आगे केमिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मजेदार काम है। सर देखो बच्चों, इसमें प्रोटॉन्स है 5 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और इसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 11 - 5 यानी 6 न्यूट्रॉन है। गौर करो, 5 में से के शेल तो कितने होल्ड कर लेगा? दो तो आउट ऑफ 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के में चले गए, कितने रह गए? 3। वो तीनों के तीनों एल वाले शेल में चले जाएंगे, एल वाले शेल में, ठीक। तो कुल मिला के तो 5 ही है। अब जरा देखिए, इसमें अगर हम इधर से एक न्यूक्लियस बनाएं कि ये बोरॉन है, 5 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, अब पहले शेल में कितने आते हैं? तो और दूसरे शेल में देखिए 3 कैसे दिखाएंगे जरा समझना। अब 3 मर्जी है बच्चों, 2 ऐसे इकट्ठे दिखा दो और एक ऐसे अकेला, ये बेस्ट होता है वैसे। जी जी, वहां अब आप उस तरफ देखना, जाते जाओगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। तो ये है बोरॉन का ऑर्बिटल डायग्राम। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे आता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बोरॉन। तो ये हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ आई? अब टेस्ट में पहले जब चैप्टर 1 एंड होगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो उसमें ये बात पूछूंगा। जी तीनों सेपरेट भी दिखाना गलत नहीं है फिलहाल, बट बेस्ट है 2 का पेयर और एक अकेला। एल वाले शेल में 3 ऐसे अरेंज करो, समझ आई? जी ये भी सही है कि 2 इधर दिखा दें, एक इधर दिखा दो, मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे जल्दी से कार्बन 612 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख कर दें और इधर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाएं, जल्दी। जी आसान हो गया तो जरा चेकिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 12 - 6 यानी 6 ही न्यूट्रॉन्स है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। बताना 6 इलेक्ट्रॉन्स में से आउट ऑफ दी 6 इलेक्ट्रॉन्स, के विल होल्ड हाउ मेनी? के विल होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 6 में से 2 इधर चले गए तो कितने रह गए? 4। वो आ जाएंगे एल में। तो के में 2 और एल में 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है।
जरा देखो कार्बन ये है, इसके 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर सिंबल भी लिखना मस्ट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी लिखना मस्ट है, ये भूलना मत। बच्चों ये समझ आया ना? जी मोहम्मद हादी, क्या चीज समझ नहीं आई जरा बताइए प्लीज। ये कार्बन है। देखो ये याद रखो इसमें हादी, ये तो समझ आया ना कि 6 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रल एटम होने के नाते इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, और 12 - 6 is 6 न्यूट्रॉन्स। ये क्लियर है? हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिट इन करने हैं। देखो 6 में से हमें जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे ना, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा के वाला शेल ले लेगा, क्योंकि के कैन होल्ड अप टू 2। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, हम ना करना चाहिए शेड इसको, ताकि ये शेल से हट के लगे। तो के में 2 आ रहे हैं, 2 निकल गए, तो 6 में से मुझे बताओ 6 में से 2 चले गए, तो हादी कितने रह गए? 4 रह गए ना। वो 4 के 4 कौन से शेल में अकोमोडेट होंगे? बोलो किसमें? एल में चले जाएंगे ना। तो मैं यही तो लिख रहा हूं कि देखो आउट ऑफ 6 2 चले गए के में, 4 आर लेफ्ट, दे विल गो इनटू एल, क्योंकि एल में 8 तक होल्ड करने की एबिलिटी है, तो 4 तो बड़े मजे से होल्ड कर लेगा वो, कि नहीं? अब इसमें दिखाएं कि देखिए पहले शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ऐसे दिखा दो, और एल में 4 हैं, तो आपने 2 ऐसे और 2 नीचे। एल वाले शेल में देखो 2 ऊपर और 2 नीचे दिखा दो, 4 हो गए ना। मर्जी है 2 इस तरफ 2 इस तरफ दिखा दो, या 2 ऊपर 2 नीचे, होने 4 चाहिए। क्लैरिटी है? तो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एंड ये है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर मैं आपसे टेस्ट में पूछूं कि जी ऐसे बनाओ, तो आपको ये ड्रॉ करनी, कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आनी चाहिए और ऑर्बिटल डायग्राम भी। तो कार्बन तक हो गया सबका? जी जी जरूर पूछा करें, जहां मसला हो बच्चों, यू नीड टू आस्क, क्लैरिफाई, एंड देन वी विल प्रोसीड। अच्छा नाइट्रोजन के बाद, सॉरी जी, कार्बन के बाद आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है? जैसे ये हमारी हवा में नाइट्रोजन होता है, 79% नाइट्रोजन है हवा में, जो हम सांस लेते हैं। तो अब उसके एटम्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री यहीं से तो शुरू होती है कि एटम्स का स्ट्रक्चर समझें, फिर उसके अगला कदम, फिर उससे अगला कदम। जी आपसा हो जाएगा, विद अ लिटिल प्रैक्टिस थोड़ा और ये हो जाएगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। जी शजरे मैं बताऊंगा ये आगे चल के ना, चैप्टर 2 में एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब का फर्क बड़ा क्लियर कट बताऊंगा आपको, बड़ा इजी लगेगा आपको। जी बिलाल शुक्रिया, थैंक यू। तो बच्चों अब आप देखिए कि 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 7 ही, 14 - 7 ही। देखो इस डिजिट ने सिर्फ प्रोटॉन्स बताए, फिर उस फैक्ट ने हमें बताया कि प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, क्योंकि एवरी एटम इनिशियली इज न्यूट्रल। और फिर ये 14 प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल है, और खाली प्रोटॉन 7 है, तो माइनस करके न्यूट्रॉन्स ओनली 7 ही निकले। ये लिहाजी प्रीवियस पेज ये है। हो गया? चलो अब आइए बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इनको शेल्स में अरेंज करना है। मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन्स में से के शेल कितने होल्ड कर लेगा? के शेल कितने? के हमेशा 2 से ज्यादा नहीं पकड़ सकता, उसमें कह लो जगह ही इतनी नहीं कि 2 से ज्यादा वो अपने अंदर अकोमोडेट करे। तो 7 में से 2 निकल गए के शेल में। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5। तो वो पांचों के पांचों किस शेल में अकोमोडेट हो जाएंगे? एल में। वजह
क्योंकि L कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं, वहां हम क्लोज होना जरूरी है, मैं बताता हूं। तो ये इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी जिसको बोल रहा हूं। जी जी, बस अभी वही चीज चलने लगे। अब आ जाओ नेक्स्ट में कि देखिए ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है, नाइट्रोजन आ गया, इसका सिंबल 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो डाटा में लिख रहे हो यहां लिखो। तो ये 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए ऐसे। सी दिस इज आवर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें पहला शेल होल्ड कर लें ऐसे, दूसरा शेल होल्ड कर लें ऐसे। तो पहले शेल में आ जाएंगे 2 और दूसरे में आ जाएंगे 5। अच्छा, पहले में 2 ऐसे लिखे, 5 कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा आपके पास 2 इधर, 2 ऐसे, 2 2 का पेयर बनाओ। 5 दिखाने हैं ना टोटल, 2 ऊपर 2 नीचे, और एक ऐसे अलग दिखा दो, इस तरफ या इस तरफ मर्जी है। 5 को ऐसे 2 2 और 1 का पेयर बना लो ना। जी आसान आएंगे इस पे, यही बैलेंस है बिल्कुल। फिर देखिए बच्चों, अगर नेक्स्ट हमें ऑक्सीजन का जो एटम है उसका स्ट्रक्चर बनाने को बोले, जी नाइल कहीं भी बना सकते हैं वैसे, 2 ऊपर 2 नीचे, एक ऐसे अलग बेस्ट होता है। बट देख लो दूसरे शेल में है 5 ही, 2 2 4 और 1 5। अब जरा आप मुझे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाओ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। जी रूबा, थर्ड पे आएंगे, अभी रुक जाओ, थर्ड की तो बारी नहीं आई। नहीं राफे, ये तो गलत नहीं कर दिया आपने। देखें, दिस 8 टेल्स यू कि इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं। फिर द फैक्ट टेल्स यू कि अगर 8 प्रोटॉन्स हो एटम में तो इनिशियली 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और ये 16 माइनस 8 करो तो 8 न्यूट्रॉन्स भी हैं। आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को राफे फिट करना है। देखिए, जी जी, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल फिट इन करने हैं। उसमें से के शेल में कितने चले जाएंगे? 2। 8 में से 2 के में चले गए, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 6। तो वो 6 के 6 एल वाले शेल में अकोमोडेट होंगे ना, क्योंकि एल कैन होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ख्याल है? अब देखो इसका न्यूक्लियस में ओ का सिंबल, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। ये इसका न्यूक्लियस ऐसे बना के ऐसे शेड आउट कर लो, ठीक है? तो न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। अब इसका जो पहला शेल है, देखिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो पहले शेल में आप 2 ऐसे दिखा दो, ठीक है? फिर देखो दूसरे शेल में 6 हैं, तो 6 को पता है इवनली कैसे दिखाया जाए? जरा देखें, ये 6 को ऐसे दिखाएं कि 2 इधर 2 इधर, एक इधर और एक इधर, तो 2 4 5 6, जरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगी? जरा इवनली कर दो तो ये ज्यादा अच्छा है। जी मोहम्मद आदि, क्या चीज कह रहे हो? 2 क्यों नहीं? किधर 2 नहीं किए? हाँ, 2 इकट्ठे भी कर सकते हो, मर्जी है। 2 इकट्ठे ये वाले दिखा दो या एक अलग दिखा दो, कोई फर्क नहीं फिलहाल पड़ता, ठीक है? तो ये असल में ना हम हर पार्ट 2 मार्क का एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो आपसे पूछता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो आप ये लिख दोगे। फिर बोलेगा ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ये लिखोगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक हमने जाना है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हमने उन्हीं के साथ डील करना है। जरा आइए अब नाइट्रोजन N714 पे आओ बच्चों। हाँ सॉरी, फ्लोरीन आएगा जी F919। तो ये मैं आपको ना बुनियाद से बड़ा जबरदस्त फेमिलियर कर रहा हूं। जी फ्लोरीन करें, मैं गलती से लिख दिया था। अब बच्चों देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप गौर करो, अगर मैं बेस पे आपके साथ इतना डिटेल्ड हूं, एंड चैप्टर्स जो आपको बहुत मुश्किल लगते रहे, या जो पाक से इस्लामियात की वजह से आपने फ्रैंकली साइंसेज इस साल इतनी पढ़ी नहीं है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी तफसील से कराऊंगा यार। लेकिन कराने के बाद फिर रिवाइज करना, और वो फिर चेक मैं उस पर बड़ी स्ट्रिक्ट रखता हूँ। जितना फिर एफर्ट कराने में कर रहा हूँ बच्चों, फिर आपको भी जवाबदेही पूरी तरह से देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको पता ओवर बर्डन नहीं करूंगा, काम पूरा निकलवाऊंगा, लेकिन हर टास्क के लिए आपको 3 से 4 दिन मिलेंगे। बेस्ट होगा कि आप उनको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा रोज करके 3-4 दिनों में काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और 3-4 दिन, साइंस कहती है कि जब इंसानी दिमाग एक ही चीज को 3-4 दिन बार बार करता है, वो चीज फॉरएवर जिंदगी में आपके दिमाग में बैठ जाती है समझ कर। ये मैं आपको जरा उस तरह स्ट्रेटजी मेकिंग भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। अच्छा, अब फ्लोरीन में देखो, इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 19 - 9 10 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब 9 में से मुझे बताओ के शेल में कितने चले गए? के में 2, 9 में से 2 निकल गए तो कितने? 7। और 7 में से, सॉरी, 9 में से 2 के में फिट हो गए, तो जो 7 रह गए वो सारे के सारे एल में जाएंगे ना, क्योंकि एल कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तक इधर 8 नहीं होते, आप आराम से एल में फिल करते जाओ। अब जरा देखिए, फ्लोरीन एटम के अंदर 9 प्रोटॉन्स, 10 न्यूट्रॉन्स है। तो ये आपने लिख के इस तरह से, ये कर दिया ऐसे। अब पहले शेल में आप इधर से फिट इन कर लें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और दूसरे शेल में आप फिट इन कर लें। अब 7 कैसे बनाने हैं देखो, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 इस साइड पे, और 1 इस साइड पे। तो 2 4 6 और 7 हो गए ना जी। वी आर शेडिंग द न्यूक्लियस, ताकि इसका सर्कल जो है वो शेल्स के सर्कल से डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर शेडिंग। क्यों बच्चों? तो फ्लोरीन का ये आपके पास यूं बनता है। इज दिस क्लियर? शायन बच्चे, आप एकेडमी के नंबर पे कॉल करके उनसे कंप्यूटर्स की क्लास का लिंक ले लें, ठीक है। अच्छा, आज का लास्ट करते हैं बच्चों, जरा इधर देखो। नियॉन 1020। जी मैं इंशाल्लाह आपको देखना, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक लेकर जाऊंगा। चलो खैर। अच्छा बच्चों, अब देखिए, तो देखो ये 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 20 - 10 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जरा देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स में से के शेल में कितने हैं? जी हादी, शुक्रिया, थैंक यू। गौर करो बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स अब फिट करने हैं टोटल। उनमें से जो 2 हैं वो किधर हैं? जरा देखिए, के में 2 आ जाएंगे, कितने रह गए? 8। वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एल शेल में फिट इन होंगे।
ठीक है, एल शेल में। वजह बिकॉज इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 8 है, क्या नहीं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इसकी 8 है। अब बच्चों इससे ऊपर जब जाएगा ना, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका अब देखो, नियॉन का 10 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स। नोट्स बच्चों बहुत नीट बनाना, क्योंकि एंड तक आपकी पूरी रेफरेंस बुक बन जाएगी। तो नियॉन का न्यूक्लियस ये आ गया। नियॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे दिखा देंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो 8 है वो कैसे दिखाने हैं? 2 इधर ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन के दाने नीचे होते हैं हर एटम में इधर, और 2 इधर, 2 इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों इंशाल्लाह वी विल बिगिन विद सोडियम का, ये मैं आपको फिर समझाऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर का सेक्शन 3 है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखना आपका बड़ा जबरदस्त दिमाग खुलेगा कि यार केमिस्ट्री का असल बेसिक क्या सेंस क्या है, ये खाली रट्टा नहीं है, समझ है सारी। चलिए बच्चों, इंशाल्लाह बहुत मजा आया आपके साथ आज क्लास का। कल आपसे मुलाकात होती है जी 7:15। तो अभी मैं चलता हूं जरा अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल